आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्लैंड्स बायोलॉजी का जो चैप्टर है। तो ग्लैंड्स के बारे में चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है कि ग्लैंड्स, इसका काम क्या होता है, तो विभिन्न पोषक तत्वों को जो है हमारे शरीर से जो है कि इसका उत्पादन करता है और उसका स्रवण करता है। जैसे हार्मोन हो गया, आपका लार हो गया और एंजाइम हो गया। ध्यान रखना है, ग्लैंड्स का जो है कि काम क्या होता है, हार्मोन्स, लार हो गया और एंजाइम का जो है कि उत्पादन करता है और स्रवण करता है। अब ध्यान देना है कि ये जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स यदि जो है कि इस ग्लैंड्स को जो है कि दो पार्ट्स में जो है कि डिवाइड किया गया है। एक हो जाता है आपका इंडोक्राइन, दूसरा हो जाता है आपका एक्सोक्राइन। तो वैसा ग्लैंड्स जो हार्मोन का स्रवण करता है, ध्यान रखना, वैसा ग्लैंड्स जो हार्मोन का जो है कि स्रवण करता है वह क्या कहलाता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाता है। और जो आपका एंजाइम का जो है कि स्रवण करता है वह क्या कहलाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाता है। जैसे बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ बोलते हैं और इंडोक्राइन को अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बोला जाता है। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं इसका काम क्या होता है, तो इसका काम जो होता है, जो आपका अगर बात किया जाए तो ग्रोथ का काम करता है, हमारे शरीर का जो है कि ग्रोथ में काम करता है, आपका सेक्सुअल एक्टिविटी में काम करता है। और वहीं पर एंजाइम का बात किया जाए तो ये क्या काम करता है, हमारे शरीर में जो है डाइजेशन का काम करता है और जो डाइजेशन होता है और उसको जो है कि फास्ट करने का और जो है कि कैटलिस्ट का भी काम करता है। रासायनिक क्रिया जो हमारे शरीर में जो होता है उसको जो है कि फास्ट करने का काम करता है, वो एंजाइम का काम हो जाता है। तो चलिए अब जो है कि हम पढ़ने जा रहे हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पिक्चर दिख रहा है, तो ये सारे जो है कि ये आपका हो गया पीनियल ग्लैंड्स हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस इसका हो गया, थायराइड्स हो गया और पैराथायराइड ग्लैंड्स हो गया। थायराइड ग्लैंड्स और जो होता है पैराथायराइड जो होता है ठीक उसके अपोजिट में होता है, थ्रोट के पीछे होता है। उसके बाद जो थाइमस हो गया, पैनक्रियास हो गया। तो ये इतना जो मैंने बताया, और एड्रीनल ग्लैंड्स, इतना जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों में जो है कि देखने को मिलता है। कौन कौन सा ग्लैंड बताया, पीनियल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस हो गया, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास और एड्रीनल ग्लैंड्स। ये जो है मेल और फीमेल दोनों में होता है, देख सकते हैं आप, इधर भी है, इधर भी है आपका पैनियल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी और ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास और एड्रीनल। अब दो जो आप देख रहे हैं, एक होता है टेस्टिस और एक जो होता है ओवरी। ये जो होता है आपका सेक्सुअल जो होता है हार्मोन्स रिलीज करता है, और इसमें ये जो है मेल और फीमेल का अलग होता है, तो ध्यान देना। अब चलिए शुरुआत करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक एक करके जो है पढ़ते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स एनिमल हार्मोन्स और ग्लैंड्स जैसे कहते हैं। इंडोक्राइन क्या हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हो गया, और एनिमल हार्मोन्स, जंतु हार्मोन्स या ग्लैंड्स बोला जाता है, ग्लैंड्स। अब शुरुआत करते हैं। ग्लैंड्स क्या बताया मैंने ऊपर ही से बता दिया कि ऐसा कोई ऑर्गन्स जो क्या करता है, केमिकल कंपाउंड बना रहा होता है। जैसे क्या हो गया, हार्मोन्स, एंजाइम्स और जूस, उसे क्या कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताया मैंने, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक होता है मिक्स ग्लैंड्स जिसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स भी कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथियाँ। अब आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है, जैसे हिंदी में बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ कहा जाता है, वैसा ग्लैंड्स जो जूस और एंजाइम दोनों बनाता है। एक्सोक्राइन किसे बोला जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मैंने बताया आपको, जो क्या बनाता है, करेक्ट, जूस और एंजाइम दोनों बनाता है, जूस और एंजाइम दोनों बनाता है।
कराइए जो ग्लैंड्स होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, कराइए जूस और एंजाइम को क्या करता है, बॉडी के बाहर स्राव करता है और दूसरे ऑर्गेनल सेल में जो है कि पहुंचाता है। उसके बाद जो है जूस करा के जूस और एंजाइम को जो है सीक्रेट स्राव करने के लिए एक्सोक्राइन जो माध्यम का यूज करती है उसे क्या कहा जाता है, ड्यूट कहा जाता है, नलिका कहा जाता है, डक्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डक्ट नलिका कहा जाता है। और इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को जो है कि डक्ट ग्लैंड्स या नली युक्त ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है क्वेश्चन यहाँ से कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को और क्या किस नाम से जाना जाता है, तो डक्ट ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये जो है कि बेसिकली इसका ध्यान क्या रखना है, किसका काम क्या होता है, तो हमारे शरीर से जो एंजाइम्स और जूस होता है उसको जो है कि शरीर से बाहर निकालने का काम करता है एक्सोक्राइन बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा पसीना, आंसू हो गया, है ना, बॉडी के अंदर तो बनती है, आपको पता होगा है ना, स्वेट जो होता है, स्वेट और टीयर कहाँ बनता है, हमारे बॉडी के अंदर बनता है, लेकिन ये जो क्या होता है बाहर निकलता है हमारे शरीर से, है ना, स्राव होता है। तो ये जो है क्या किसका एग्जाम्पल हो गया, ये आपका एक्सो, है ना, किसका हो गया, एक्सो क्राइन का हो गया। अब चलिए, और ये ध्यान रखना है कि जो एंजाइम्स जो होता है बना हुआ क्या चीज़ का होता है, बेसिकली ये जो है प्रोटीन का बना होता है, और जो प्रोटीन बनता है ये क्या चीज़ का बनता है, तो एमिनो एसिड से बनता है। चलिए अब आते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हो जाता है, आपको पता है जो ये क्या करता है, ऐसा ग्लैंड जो हार्मोन बनाता है, और ये ग्लैंड्स जो है कि अंदर हार्मोन बनाती है और अंदर ही रहती है, हमारे शरीर के अंदर ही बना जाता है और हमारे शरीर के अंदर ही ये जो है कि वर्क करता है। और ये हार्मोन जो है कि ब्लड में मिक्स होता है, और जब बॉडी के किसी पार्ट का हार्मोन को जो है कि ज़रूरत होती है तो ब्लड उस हार्मोन को क्या करता है, दूसरे जो है कि पार्ट तक पहुंच जाता है। तो इंडोक्राइन से सीधा सा ध्यान रखना है, इंडोक्राइन, इंडो मतलब अंदर, है ना, अंता, नाम में भी अंता आ रहा है ना। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होगा वह उसका काम क्या होगा, बेसिकली हार्मोन बनाना, हार्मोन रिलीज करना, और ये जो है हमारे शरीर के अंदर होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना इंडोक्राइन्स। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास जो है कि डक्ट नहीं होता है, नलिका नहीं होता। यहाँ से एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि हार्मोन का जो है कि खोज किसने किया, तो स्टार्लिंग ने किया, हार्मोन का खोज स्टार्लिंग ने किया। अब देखते हैं हम मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड करा कि वैसा ग्लैंड जो एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाता है, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका पैनक्रियास। तो पैनक्रियास क्या है, ये इंडो और एक्सो दोनों का भांति जो है कि काम करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो है कि ग्लैंड्स है जो इंडो और एक्सोक्राइन, है ना, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के भांति काम करता है। तो आपका हो जाएगा एग्जाम्पल पैनक्रियास हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और ये जो हो जाता है मिक्स ग्लैंड का भी एग्जाम्पल है। अब यहाँ से ध्यान रखना है कि एक्सो ग्लैंड जो होता है 8 होता है, इंडोक्राइन जो होता है 9 होता है, और मिक्स ग्लैंड जो होता है 1 होता है। ठीक है, यानी मिक्स ग्लैंड जो होता है कितना होता है, 1, इंडोक्राइन 9, एक्सोक्राइन 8। और ये जो मिक्स ग्लैंड होता है ये कौन होता है आपका, वही कौन होता है, पैनक्रियास, है ना, क्या होता है, पैनक्रियास, अभी बताया ऊपर ही। और ये जो मिक्स ग्लैंड होता है वो किसको कहेंगे, तो मिक्स ग्लैंड किसको कहते हैं, जो इंडो और एक्सो दोनों के भांति काम करता है, एक्सो और इंडो, है ना, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ के भांति जो है कि दोनों के भांति यह काम करता है। उसी को क्या बोला जाता है, आपका मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल कौन हो जाता है, आपका पैनक्रियास हो जाता है, यह ध्यान रखना है। अब आता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा ग्लैंड्स आता है। तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल्स, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, है ना, और आपका जो हो गया एड्रीनल और गोनोइड्स। तो चलिए देखते हैं, जैसे आप बताया मैंने, जो होता है थायराइड ग्रंथि जो होता है, थायराइड और पैराथायराइड, ये जो होता है आपका कहाँ होता है, थ्रोट के पास होता है, ये ध्यान रखना है, गला के पास होता है। थायराइड के पीछे जो होता है पैराथायराइड होता है दूसरे साइड। थाइमस ग्लैंड ध्यान रखना, ये कहाँ होता है, चेस्ट में होता है। थाइमस ग्लैंड पूछा जाता है क्वेश्चन, इसी तरह से पूछा जाता है कि इसका फंक्शन क्या है और इस ग्लैंड का फंक्शन क्या है, और ये जो है कि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है और कहाँ रिलीज करता है, ये पूछा जाता है। तो पूछा जाएगा थाइमस ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होता है हमारी बॉडी में, तो चेस्ट में। पैनक्रियास ग्लैंड कहाँ होता है, तो एब्डोमिनल में। और एड्रीनल जो होता है किडनी,
के ऊपर रहता है। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ रहता है? किडनी के ठीक ऊपर रहता है। और गोनाड्स जो होता है बिलो इंटेस्टाइन होता है। अब बारी बारी से जो है कि इंडोक्राइन के हर एक ग्लैंड्स को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है शुरुआत करते हैं इंडोक्राइन का, जो है कि फर्स्ट ग्लैंड्स वो हो जाएगा हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस जो है किस पूछा जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछने का दो ही टाइप्स होता है। एक पूछता है कि ये ग्लैंड्स जो है कि ग्लैंड्स का नाम दे देगा, और वो ग्लैंड्स कहाँ सिचुएटेड है वो पूछता है। और वो ग्लैंड्स जो है कि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है ये पूछता है। और वो हार्मोन्स जिस हार्मोन का वो रिलीज़ करता है उसका जो है कि वो किस तरह से हेल्प करता है हमारे शरीर में। 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके इंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये किसका एग्जांपल है? तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जांपल है। अब देखिए ये जो है कि सिचुएटेड कहाँ होता है हमारे बॉडी में? तो ये हमारा जो होता है फोर ब्रेन यानी कि जो है आपको पता है ब्रेन का 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन जिसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं। तो कह रहा है ये अग्र मस्तिष्क का जो है कि में हिस्सा होता है, उसी का जो है कि वहीं पर सिचुएटेड होता है। अब इसे कह रहा है कि इसे जो है मास्टर ग्लैंड्स भी कहा जाता है ना। मास्टर ग्लैंड्स भी कहा जाता है। ग्रंथियों के जो है कि मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं इसको। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है कि क्या करता है? कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड्स ये जो होता है ये क्या करता है आपको? ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन रिलीज होता है उस पर पूरा कंट्रोल किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है। किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है पूरा कंट्रोल। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ये थायरोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करता है। और इस हार्मोन का काम क्या होता है? इस हार्मोन का काम क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से कि थायरोट्रोपिन हार्मोन का जो है कि काम क्या होता है और इसे कौन रिलीज करता है? तो थायरोट्रोपिन का जो है कि काम होता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। और ये जो है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड इसे जो है क्या करता है? रिलीज करता है। और इसी कारण जो इसको क्या कहा जाता है? थर्मामीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं। किस ग्लैंड को कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड को कहते हैं। और हाइपोथैलेमस को और किस नाम से जानते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। और इसे जो है मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? तो थायरोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है। ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ध्यान रखना है। ये जो होता है ना, यह एक डोपामाइन हार्मोन भी रिलीज करता है। और इसे हैप्पीनेस हार्मोन भी कहते हैं। किसे? इसको जो है कि हैप्पीनेस हार्मोन भी कहा जाता है। जब भी आपको कोई भी खुशी वाली इच्छा होती है तो फील होती है तो ये हार्मोन उस टाइम रिलीज होती रहती है। और अगर डोपामाइन हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाए, डोपामाइन हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने लगता है तो आपको किसी चीज़ का जो एडिक्शन लग जाता है। और डोपामाइन हार्मोन कम या ज़्यादा निकलने पर पार्किंसन डिजीज हो जाती है, जो ब्रेन अफेक्टेड होता है। ये ध्यान रखना है। पूछा जाएगा कि पार्किंसन डिजीज जो होता है, पार्किंसन डिजीज ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पार्किंसन डिजीज जो है कि किससे रिलेटेड है? सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड है, या बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करता है? ब्रेन। ये जो है कि कब होता है? तो जब डोपामाइन जो है हमारे शरीर से हमारे ब्रेन जो डोपामाइन हार्मोन जो है कि बहुत कम या ज़्यादा निकलता है तब ये जो है कि पार्किंसन डिजीज होने का खतरा रहता है। और ये जो है डोपामाइन हार्मोन कौन रिलीज करता है? तो डोपामाइन हार्मोन कौन रिलीज करेगा? हाइपोथैलेमस ही करता है। चलिए यहाँ से इतना ध्यान रखना है। अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होता है इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड को छोड़कर बाकी बचे 7 ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस को सिर्फ छोड़ दो और बाकी जितने भी 7 ग्लैंड्स है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जो है कि मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है क्या करता है? बहुत सारे हार्मोन्स को जो है कि रिलीज करता है। और मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस को, क्योंकि मास्टर ग्लैंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कौन कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स कंट्रोल करता है। इसलिए इसको जो है कि
हाइपोथैलेमस ग्लैंड को क्या कहा जाता है? मास्टर। आपको पढ़े हैं ना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स तो हाइपोथैलेमस, और सिर्फ बोलेगा मास्टर ग्लैंड्स तो हो जाएगा आपका पिट्यूटरी, है ना। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम किस ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं? मास्टर ग्लैंड्स। और इस कारण जो है कि हाइपोथैलेमस को हम क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं, ध्यान रखना है। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स का। ये जो है कि ग्लैंड्स मतलब ये ग्लैंड्स को बताती है कि कब और कितना जो है कि हार्मोन रिलीज करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है कि ये बताता है, कंट्रोल करता है कि ग्लैंड्स को कितना हार्मोन कब और कितना रिलीज करना है। सेकेंड जो होता है अब देखिए, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है इसे जो है कि सेकेंड स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। सेकेंड स्मॉलेस्ट यानी दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहा जाता है। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। तो पहला सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा जो है पीनियल है, ध्यान रखना क्या है? पीनियल ग्लैंड्स। स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम है पीनियल, और जो फर्स्ट नंबर सबसे छोटा है और दूसरा नंबर में आता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है क्या बोला जाता है? सेकेंड स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है। फर्स्ट स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स किसको बोलेंगे? तो पीनियल ग्लैंड्स को बोला जाता है, जो होता है 5 से 8 mm होता है, ध्यान रखना है। 5 से क्या होता है? 8 mm होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होता है क्या होता है? सबसे ज़्यादा हार्मोन रिलीज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होता है इसे मास्टर ग्लैंड्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो है कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स को छोड़ करके जो बाकी सारे जो है कि ग्लैंड्स को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, और इसलिए इसको जो है कि मास्टर ग्लैंड्स भी कहा जाता है। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स को कहा जाता है। और हाइपोथैलेमस जो होता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड्स को जो है कंट्रोल करता है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है। अब आते हैं रिलीजिंग हार्मोन। सबसे पहला जो है कि ग्रोथ हार्मोन। ये कौन कौन सा जो है कि रिलीज हार्मोन को रिलीज़ करता है? तो सबसे पहला जो देखते हैं, ये जो है कि ग्रोथ हार्मोन को जो है रिलीज़ करता है। उसके बाद सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन रिलीज़ करता है। ये जो होता है बेसिकली हाइट को जो है कि प्रोवाइड करता है ना। ये क्या करता है? हाइट प्रोवाइड करता है, यानी कि प्रदान करता है। जो आपका हाइट ज़्यादा होगा कम होगा ये इसी से जो है कि मेंटेन करता है, यही मेंटेन करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपो सेक्रिएशन हो जाए, यानी कम हो जाए, है ना, हाइपोसेक्रिएशन कम हो जाए तो बॉडी का कम हार्मोन बनेगा और जो है कि क्या हो जाएगा? करा कि बौनापन हो जाएगा, जिसे ड्वार्फिज्म कहा जाता है ना। यानी कि सेक्रेशन कम होगा, है ना। ये सोमैटोट्रॉपिक का जो है कि सेक्रेशन कम होगा तो आपका जो है कि क्या होगा? जो व्यक्ति होता है वो बौनापन होता है, उसके हाइट में कमी आ जाता है। ज़्यादा होता है तो वो क्या हो जाता है? जिगेंटिज्म हो जाता है, और जो है कि क्या हो जाता है? वो थोड़ा सा लंबा ज़्यादा होता है। और 20 से 22 साल के बाद जो है ये जो होता है आपका बंद हो जाता है। दूसरा ध्यान रखना है कौन सा हार्मोन जो को जो है रिलीज़ करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स? तो एड्रीनोकार्टिक ट्रॉपिक हार्मोन ACTH का ये हार्मोन का काम होता है मेल और फीमेल में जो होता है पोवर्टी एज जो होता है किशोरावस्था, जिसे पोवर्टी जो बोला जाता है, किशोरावस्था जो होता है कोलाना होता है। और ये एड्रिनल ग्लैंड्स जो होता है हार्मोन स्रावित करने के लिए स्टिमुलेट करती है, ध्यान रखना है बच्चा में जो किशोरावस्था जो आता है। तीसरा है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। लैक्टिन हार्मोन लैक्टोज शुगर, यानी ये शुगर मिल्क में होता है, और ये हार्मोन जो है मेमरी ग्लैंड्स स्टिमुलेट करती है, और मेमरी ग्लैंड्स को जो है कि मैच्योर करती है, जिससे प्रेग्नेंट फीमेल में क्या होता है? जो महिलाएं प्रेग्नेंट रहती है उसमें जो है कि क्या होता है? दूध बनता है। तो सीधा से ऐसे ध्यान रखना है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या होता है? तो बेसिकली जो है कि प्रेग्नेंट महिलाओं में जो है कि क्या होता है? दूध बनाने का काम करता है। उसके बाद चौथा जो है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जो है ध्यान रखना है। करें से जो है कि बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या कहा जाता है? बर्थ हार्मोन कहा जाता है। करें गाय भैंस में दूध ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही इंजेक्शन लगाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि गाय और भैंस में जो ज़्यादा दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन का जो इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। ये हार्मोन जो है लेबर पेन को कम करता है, और ये हार्मोन जो है कि मेमरी ग्लैंड जो होता है को कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे मिल्क जो है कि बाहर आता है, और कि जो बेबी इसे पीता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जो बेबी जो महिलाओं से जो है कि दूध जो है कि बाहर निकलता है तो वो किस हार्मोन के कारण जो है निकलता है, कौन प्रेरित करता है?
तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है कि महिलाओं के स्तन से दूध बाहर निकालने में प्रदान करता है, ये ध्यान रखना है। और इसे जो है कि लव हार्मोन भी कहते हैं। जब यह हार्मोन लड़कों में बनता है तो इसे बाइसेक्सुअल कैरेक्टर आ जाता है, लड़कों पर भी अट्रैक्शन होना, है ना, लड़कों पर जो है कि अट्रैक्शन होने लगा हो जाता है। करे ये जब ये हार्मोन लड़कों में बनता है तो करे बाइसेक्सुअल कैरेक्टर आ जाता है और लड़कों पर भी अट्रैक्शन होना होता है। अब आता है गोनेडोट्रोपिन या जिसे रिलीजिंग हार्मोन GTRH जिसे बोलते हैं। ये बेसिकली लैंगिक जनन हार्मोन होता है जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन कहलाता है, और ये मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो है कि क्या करता है, ग्रोथ कराता है। और ये हार्मोन जो है कि गोनाड्स ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और ये गोनाड्स ग्लैंड्स को ग्रोथ करवाता है, ये ध्यान रखना है गोनेडोट्रोपिन्स। अब आता है जो पीनियल ग्लैंड्स, जो आपको मैंने बताया पीनियल ग्लैंड्स जो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। ये जो है कि बायोलॉजिकली क्लॉक ग्लैंड्स कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड्स कहते हैं। आल्सो कॉल्ड थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसे जो है कि थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। जैसे आपको है ना कि ये क्या करता है, नींद को जो है कि सोने में और नींद लाने में जो है कि ये मदद करता है, ये ध्यान रखना है। यह एक हार्मोन रिलीज करती है मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, नाइट डार्कनेस हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन रात में निकलती है और ये हार्मोन का काम होता है नींद लाना और जगाना। क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है कौन, पाइनियल ग्लैंड्स। और जो ये होता है सबसे छोटा ग्लैंड होता है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है, ध्यान रखना है। और ये जो है कि नींद लाने में और जगाने में जो है मदद करता है। इस हार्मोन के हाइपोसेक्रेशन यानी कमी के कारण क्या हो जाता है, आपको इंसोम्निया हो जाता है, इंसोम्निया डिजीज़ हो जाता है। और इस हार्मोन के हाइपर सेक्रेशन के कारण पर्सन लेजी इरिटेट फील करता है, एबनॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक हो जाता है ना, एकदम जो इरिटेट चिड़चिड़ापन आ जाएगा आपको, एकदम अजीब व गरीब हरकत करेगा, है ना। तो ये किसके कारण हो जाता है, इस हाइपर सेक्रेशन के कारण। जब भी इस हार्मोन का हाइपर सेक्रेशन होने लगता है तो ये जो है उसके बाद डाइजेशन, सर्कुलेशन, हार्ट बीट और सब जो है कि इससे क्या हो जाता है, आपको अफेक्टेड हो जाता है। देखते हैं कोई व्यक्ति चिड़चिड़ापन महसूस करता है तो उससे जो है कि टाइम पर ना उसका भोजन खाना करेगा, ना डाइजेशन उसके शरीर में होगा, ना हार्ट बीट सही से काम करेगा, है ना। और इसे जो है कि मैंने बताया स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है ये ह्यूमन बॉडी का। अब आते हैं थायराइड ग्लैंड्स जिसे अपटो ग्रंथि कहा जाता है। इसका लोकेशन कहाँ होता है थायराइड ग्लैंड्स का, तो गला में होता है और ये एच शेप का होता है ना। और बटरफ्लाई भी होता है, बटरफ्लाई का शेप का होता है, जो गला में थ्रोट होता है उसके ठीक साइड होता है। इसलिए इसे जो है बटरफ्लाई ग्लैंड्स भी कहते हैं। और ये जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है ना। और ये ध्यान रखना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का लार्जेस्ट ये जो होता है आपका कौन होता है, तो थायराइड ग्लैंड्स हो जाता है, ध्यान रखना है। थायराइड ग्लैंड का कि जिस सेल से बनी होते हैं उसे थायराइड फॉलिकल सेल कहते हैं। और ये सेल के अंदर कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, इस प्रोटीन को क्या कहा जाता है, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन थायरोसिन एमिनो एसिड से बना रहता है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ से एक जो है कि आपको ध्यान रखना है, क्या होता है इसके अगर डिजीज ड्यू टू हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, इसके कमी से क्या हो जाएगा, आपको घेगा रोग हो जाता है, देखे होंगे, है ना। तो वही बोल रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। अब जो है कि अब देखते हैं हम गोनैड ग्लैंड्स, है ना। गोनैड ग्लैंड्स जो है देखते हैं, तो गोनैड ग्लैंड्स जो होता है आपको, इसको जो है कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक हो गया आपका टेस्टिस ग्लैंड्स, ये एक हो गया आपका ओवरी ग्लैंड्स। टेस्टिस ग्लैंड्स जो हो गया आपको ये जो है कि मेल में देखने को मिलता है, और ओवरी ग्लैंड्स जो हो गया आपका फीमेल में देखने को मिलेगा। टेस्टिस ग्लैंड जो हो जाता है ये एक जोड़ा होता है ना, देखे होंगे, वन पेयर। और ये जो ओवरी ग्लैंड्स होता है ये भी वन पेयर होता है, अंडाशय जिसको बोलते हैं। टेस्टिस जो है कि रिलीज करता है कौन सा हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये जो है कि किस में देखने को मिलता है, मेल में या फीमेल में, तो मेल में, ये ध्यान रखना है। किस में देखने को मिलेगा टेस्टोस्टेरोन, तो मेल में। ये हार्मोन जो होता है मेल को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करता है, ग्रो करवाता है और
जो होता है स्पर्म को मैच्योर करता है, ध्यान रखना है। अब जो पूछा जाता है एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन पूछा जाता है और प्रोजेस्टेरोन पूछा जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये जो है कि ये दोनों हार्मोन जो है कि मेल में होता है या फीमेल में, तो ध्यान रखना है फीमेल में होता है। और करे एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है करे फीमेल कैरेक्टर को ग्रो करवाता है और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ऑर्गन्स को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या कराता है, वृद्धि में मदद करता है। वहीं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बात कर लें तो ये जो करा है जब प्रेग्नेंट के समय जो ये हार्मोन निकलता है और जो है मिल्क प्रोड्यूस करता है में महिलाओं को हेल्प करता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कुछ। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं ह्यूमन बॉडी का, तो क्या हो जाएगा आपका लीवर। स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाए तो टीयर ग्लैंड्स। लार्जेस्ट ग्लैंड और जो है कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोले ह्यूमन बॉडी का, तो क्या हो जाएगा थायराइड ग्लैंड्स। स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या हो जाएगा पीनियल ग्लैंड्स, है ना। सेकेंड स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ध्यान रखना है। थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी तो पीनियल ग्लैंड्स। ये सब जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। डू और डाई 3F ग्लैंड्स या 4S ग्लैंड किसे बोला जाता है, तो पेड्रिनियल ग्लैंड्स को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स किसे कहा जाता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स को कहा जाता है। ये सब जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए।